हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ाइन गोरिदम। आई एम शैली। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अपनी ड्राइंग के अंदर टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो एनोटेशन के पैनल में, तो इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, मल्टी लीडर स्टाइल और टेबल स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं टेबल स्टाइल में देखूं तो यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड इज़ द करंट टेबल स्टाइल। तो यहाँ पे अगर मैं टेबल स्टाइल के आइकन पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझको टेबल स्टाइल के डायलॉग बॉक्स के अंदर ले जाता है। यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक कर सकती हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे नेम करना है, अपनी नई स्टाइल को नेम देना है और स्टार्ट विद स्टैंडर्ड यहाँ पे ठीक है, इसको कंटिन्यू कर सकते हो आप। और यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉपर्टीज इसकी चेंज कर सकते हो, जनरल प्रॉपर्टीज जिसमें सेल स्टाइल आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोई अगर कलर फिल करना है तो आप कलर चूज कर सकते हो। अलाइनमेंट जैसे अगर आपको जो भी रखनी है, मैं मिडिल सेंटर को प्रेफर करती हूँ और मैं कोई फिल नहीं रखती, नन पर ही रखती हूँ। बाकी और भी चीज़ें हैं, इसको हम नहीं छेड़ते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। टेक्स्ट में भी आप टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पर स्टैंडर्ड पे सेट है, आप चाहो तो अपनी कोई स्टाइल रख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे हम स्टाइल भी नहीं चेंज करेंगे। इस आइकन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कर सकते हो, आपके स्टैंडर्ड पे रहने दो, इसको चेंज मत करो। यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं चाहें तो जो भी यहाँ पर आपको पसंद आए उसको आप चूज़ कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर और क्लोज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो ये प्रीव्यू का पैनल है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपने जो भी फॉन्ट चूज़ किया है यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। और बॉर्डर्स के अंदर भी हम चाहें तो लाइन वेट बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर्स का लाइन टाइप चेंज कर सकते हो आप, कलर चेंज कर सकते हो, डबल लाइन क्रिएट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने आप से एक्सप्लोर कर सकते हो। जो भी आप सेटिंग करोगे, आपने जो स्टाइल अभी नई बनाई है उसके अंदर वो सेटिंग सेव हो जाएंगी अगर आप ओके कर देते हो। यहाँ से मैं ओके कर देती हूँ। अभी मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं स्टाइल में चेंज कर रही हूँ और इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं क्लिक करके तो अब 1 जो है आपकी करंट टेबल स्टाइल बन चुकी है। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे टेबल को ऐड करने का यहाँ पे एक आइकन दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपको ये शो करेगा कि करेंटली जो टेबल स्टाइल है वो जो भी है, जैसे 1 है तो 1 शो कर रहा है। यहाँ से आप कॉलम और रोज को, जितनी भी नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आपको चाहिए वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। ये सब हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम की विड्थ और रो की हाइट डिसाइड कर सकते हो, मगर मैं ये सब चीज़ें यहाँ से नहीं प्रेफर करती करना, क्योंकि एक बार स्क्रीन के ऊपर जब फॉर्मेट आ जाता है बन के, तब मैं वहाँ पे से उसको चेंज करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। जैसे ही मैं ओके करूँगी तो मेरे कर्सर के साथ में अगर आप देखो तो कुछ अटैच होके आ रहा है जो कि बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। तो रीज़न क्या है, ये छोटा सा क्यों दिख रहा है? देखो ये जो टेबल है वो 1:1 के रेशियो से या स्केल से बना हुआ आ रहा है इसके साथ में अटैच होके। तो ये तो 1:1 तो बहुत छोटा हो गया ना। अभी यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी ड्राइंग, अगर मैं एस्केप करके आपको इस ड्राइंग को मेजर करके दिखाती हूँ, DI एंटर करते हैं हम यहाँ पर, और ये मैं अगर आपको चेक कराऊँ तो ये 45 फीट बाय 21 फीट के आसपास है। तो 45 फीट सोचो कितना बड़ा है। अब यहाँ पे अगर ये 1:1 के रेशियो से अगर मैं टेबल को इंसर्ट करती हूँ तो वो तो छोटा सा दिखेगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपने फर्स्ट कॉर्नर क्लिक किया और एस्केप करने के बाद जब आपने देखा जूम इन करके कि ये तो बहुत ही छोटा आ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने पूरे को सिलेक्ट किया और फिर आपने ऐसे स्ट्रेच कर दिया उसको पकड़ के, ऐसे खींच के कि भाई बड़ा तो दिखना चाहिए ना, इतना बड़ा कर दिया वो आपने इसको ताकि वो ठीक से दिखाई दे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि अब आपने इसको इतना बड़ा कर दिया, लगभग 47 फीट के आसपास का आपने अपने टेबल का साइज बना दिया लेंथ वाइज। तो अब ये सोचो कि यहाँ पे जो सेटिंग्स आपने कर रखी हैं, यहाँ पे 1 की जो सेटिंग्स कर रखी हैं उसके अंदर अगर आप देखो तो टेक्स्ट की हाइट आपने 3/16 ऑफ एन इंच रखी हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्चुअल जो 1:1 के रेशियो से जो हाइट होनी चाहिए अप्रोप्रिएट, वो आपने वहां पे रखी हुई है। अब जब आप इस सेल के अंदर डबल क्लिक करके कुछ भी लिखना चाहते हो, मान लो मैं 1 लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, और मैंने और टैब से जंप कर दिया, तो यहाँ पे तुम देखो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो गड़बड़ हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग कर दी। इसकी स्ट्रेच नहीं करना है। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। स्ट्रेचिंग
तो कभी भी नहीं करना, वरना आप टेबल को मैनेज करते ही रह जाओगे, टेक्स्ट हाइट बढ़ाओगे घटाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इज 1:1 पे रहने दो इसको। हम जब हम लेआउट के ऊपर लेके जाते हैं ना, वहां पे इसको हम दूसरे व्यू पोर्ट में सेट करके जैसा चाहिए वैसा कर लेते हैं, जूम इन जूम आउट करके। तो टेबल पे क्लिक करते हैं, वापस से इन्हीं सेटिंग्स के साथ बिना कुछ छेड़े हुए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, और जहां पे भी टेबल जितना छोटा भी आ रहा है उतने पे उसको क्लिक कर देते हैं। फिलहाल एस्केप करूंगी मैं और एक और बार करूंगी। अब मैं जूम इन करती हूँ, यहाँ पर पूरे स्क्रीन पर मैं अपने टेबल को ले लेती हूँ। जैसे मुझे अगर मान लो ये पहला कॉलम है, ये मेरे को सीरियल नंबर के लिए चाहिए, तो मेरे को इतना चौड़ा नहीं चाहिए, मैं इसको क्लिक करके छोटा कर सकती हूँ। और मुझे ये पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा चाहिए, मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप टेबल इंसर्ट करते हो बिना उसको स्ट्रेच करे। और अब आपको जैसे इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फीड करनी है तो आप क्लिक करो उस कॉलम के अंदर और वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर डबल क्लिक कर देती हूँ तो आप इस कॉलम के अंदर जो भी लिखना चाहो, जैसे मैं भी लिखना चाह रही हूँ कैप्स लॉक ऑन करके सीरियल नंबर, टैब से आप नेक्स्ट उस पर जंप कर सकते हो कॉलम के ऊपर, और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो, जैसे पर्टिकुलर्स लिख दिए। अब जैसे देखो यहाँ पे 1 यहाँ साइड में आ गया, मेरे को तो चाहिए था कि सेंटर में हो, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी जब, तो यहाँ पे देखूंगी तो टॉप राइट पे ये ऑप्शन चूज किया हुआ है यहाँ पे अलाइनमेंट में। तो मैं इसको मिडिल सेंटर पे क्लिक कर देती हूँ तो ये मिडिल सेंटर में आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे लिख के देखूँ, डबल क्लिक करती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे अब फिर इसमें ये गड़बड़ हो गई। तो बजाय इसके कि मैं एक एक कॉलम को सेट करूँ, अगर मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँ और शिफ्ट को प्रेस करके रखूँ और बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम पे क्लिक कर दूँ तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सारे सिलेक्ट होने के बाद मैं अलाइनमेंट में जाके मिडिल सेंटर कर देती हूँ। तो अब मेरे को ना ये एस्केप करते हैं हम, अब मेरे को ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। जो भी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालूंगी वो सब ऑटोमेटिकली अलाइन होके आएगी मिडिल सेंटर में। तो ये एक तरीका होता है। फिर जैसे मान लो यहाँ पे आने के बाद, ये लास्ट वाली 6th वाली रो में आने के बाद, अब आपको लग रहा है कि मेरे को और रो चाहिए और कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कॉलम को ये ऐसे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगी और नीचे देखो यहाँ पे कॉलम होगा तो इंसर्ट लेफ्ट और राइट, रो होगी तो इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव, जहां मर्जी चाहे आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 7th रो क्रिएट हो गई। अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा बन गई है, उसे डिलीट करनी है, तो वही वाली बात है, कोई भी इस पे रो पे क्लिक करके राइट क्लिक करोगे और रो के अंदर जाकर डिलीट करने का ऑप्शन चूज कर लोगे तो वो डिलीट हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये 3 कॉलम है, मेरे को ये तीनों मर्ज करने, तो कैसे कर सकती हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगी और शिफ्ट प्रेस करके ये लास्ट वाले को क्लिक कर दूंगी। अब मैं राइट क्लिक करूंगी, तीनों मेरे सिलेक्टेड है कॉलम, और मर्ज के ऑप्शन में मर्ज बाय रो क्लिक कर दूंगी। उसने तीनों को एक उसमें मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से आप ये चेंज कर सकते हो। फिर मान लो अगर ये वाला है, आपको ये पूरी रो का जो विड्थ है वो चेंज करना है, मैंने वहां से नहीं किया था क्योंकि मैं यहाँ से करना प्रेफर करती हूँ। यहाँ से मैं इसको जैसा मर्जी चेंज कर सकती हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको थोड़ा चौड़ा कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम अपने टेबल को अपनी ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करते हैं। अब आप देखो ये बहुत ही छोटा सा है, अब इसको कैसे हम शीट के ऊपर सेट करें वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लेआउट 1 पे क्लिक किया तो ये मैं लेआउट 1 पे आ गई हूँ। इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं, ड्राइंग को थोड़ा सा सेट करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से सेट करते हैं। बाहर डबल क्लिक करूंगी, मैं थोड़ा सा ना इसको और दूर करना चाहूँगी ताकि मैं इसे सेट कर सकूँ। सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो और थोड़ा दूर सरका दो इसको। अब वापस से आते हैं, देखो मैं इसके अंदर नहीं हूँ, ठीक है, बाहर डबल क्लिक किया। अब व्यू पोर्ट की कमांड ली मैंने, व्यू पोर्ट्स की कमांड ये रही, नीचे सिंगल पे क्लिक किया, ओके किया और मैंने यहाँ पर एक व्यू पोर्ट बना दिया ऐसे। अब यहाँ पे वापस से सेम ड्राइंग रिपीट हो गई, इसमें डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर आ गए, ये मैं सेट कर दूंगी ऐसे और बाहर डबल क्लिक करूंगी। अब मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा मूव करा देती हूँ, नीचे की तरफ मूव करा देती हूँ ऐसे। इसको सेट कर सकते हैं हम जैसे मर्जी चाहें, इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं हम। डबल क्लिक करके हम अपनी ड्राइंग को या अपने इंडेक्स को सेट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो लाइन आपकी क्रिएट हो रही है, आप चाहो तो एक व्यू यहाँ पे एक नई लेयर बना के, नई लेयर आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके बना सकते हो। इसको आप नेम कर दो। यहाँ पे अगर मैं इसको व्यू पोर्ट की लेयर के ऊपर डाल दूँ और अब मैं व्यू पोर्ट की लेयर को टर्न ऑफ कर दूं तो यहाँ पे तुम देखोगे कि व्यू पोर्ट की जो रेक्टेंगल बन रहा था वो अब नहीं बन रहा है। आप चाहो तो अब इसको वापस से अगर कुछ भी चेंज करना है इसको एक्टिवेट करो, इसके अंदर आप जा सकते हो डबल क्लिक करके
और यहाँ से आप अपने व्यू पोर्ट को जैसे मर्जी सेट कर सकते हो। तो ये तरीका होता है टेबल को क्रिएट करने का और उसको इंसर्ट करने का लेआउट के अंदर। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो के अंदर टेबल बनाना जो मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको टेबल इंसर्ट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बनाऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करो और शेयर भी करो। थैंक्स अ लॉट।